हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हस्तरेखा पे बात करेंगे। भारत में एक सर्विस है IAS, ठीक है ना, प्रशासनिक सेवा सर्विस, IAS। तो इसमें जो लोग पद प्राप्त करते हैं उनके जीवन में अखंड राजयोग बनता है। कौन सा राजयोग बनेगा? अखंड राजयोग। अब आप मंत्री बनते हैं तो मंत्री पद से उतर जाएंगे, लेकिन ये लोग सीधे बस चढ़ते जाते हैं। इनकी प्रथम या द्वितीय सीढ़ी जो होती है वो जिलाधिकारी की होती है। वैसे IAS का मतलब हम लोग ज़्यादातर लोग यही समझते हैं जिलाधिकारी, लेकिन IAS का मतलब जिलाधिकारी नहीं होता। जिलाधिकारी तो स्टार्टिंग होता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, सचिव बनते हैं, बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते हैं, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बन जाते हैं। माने देश के जो मंत्री होते हैं इन्हीं IAS अधिकारियों के विचार पर काम करते हैं। तो देश के विकास की बागडोर जो है इन्हीं के हाथों में होती है। तो देश के विकास के ये पहिए हैं IAS। तो ये आपके हाथ में IAS बनने का योग है कि नहीं है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये कर्ता, मूल चीज़ को पकड़िएगा। IAS क्या है? देश के कर्ता धर्ता हैं, मतलब सर्वाधिक बुद्धिमान टाइप लोग हैं, ठीक है ना, बुद्धिमान टाइप लोग हैं। टाइप हमें कहना पड़ रहा है। अब इनकी नकेल जो है वो भले 8वीं पास के हाथ में पकड़ा दी जाए। अब एक तेज प्रताप यादव का जो है, जब वो कभी भविष्य में बनेंगे तो उनका जो सचिव होगा वो IAS अधिकारी होगा, और बहुत पुराना IAS अधिकारी होगा। लेकिन वो भले 9वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, तो लेकिन उनके नीचे ये काम करेंगे। लेकिन ये क्या है? परमानेंट राजयोग है, उनका परमानेंट राजयोग नहीं है। तो हाथ में आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले अपने हाथ को देखिए। जो हाथ है, ये हाथ थोड़ा सा वर्गाकार में हो। किस में हो? वर्गाकार में हो। हाथ ये रेखा यहाँ तक आए, माने ये हाथ थोड़ा और इधर होना चाहिए, इधर सही है, इधर की चौड़ाई थोड़ी सी और होनी चाहिए, वर्गाकार में आए, ठीक, या आयताकार में आए, एक सेफ बना रहे। ऐसे लोग डिसीजन लेने के मामले में फास्ट होते हैं। दूसरा आपको देखना है आयु रेखा। आयु रेखा आपकी अच्छी होनी चाहिए। आयु रेखा क्यों अच्छी होगी? आयु रेखा से क्या लेना लादना है IAS का? राधे राधे। आयु का रेखा सिर्फ आयु को नहीं है, आयु रेखा मान सम्मान को दर्शाती है। तो जीवन में मान सम्मान मिलेगा, आपकी आयु बताती है। तो आयु रेखा अगर आपकी निर्मल है तो आपको मान सम्मान मिलेगा। बहुत से ऐसे लोगों के मैंने हाथ देखे हैं जो जिनके हस्तरेखा में भाग्य रेखा नहीं, लेकिन बढ़िया पद पे शोभित हैं। उनकी ये आय रेखा, आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा इतनी बढ़िया है, दोनों ही काम कर दिया, तीसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आयु रेखा भी अच्छी होनी चाहिए। हाथ में जितने साफ सुथरा हाथ होगा ना उतना अच्छा रहेगा। हाथ में बहुत रेखाएं होना का मतलब जीवन में बहुत परेशानी। रेखा अच्छी हो, साफ सुथरी हो, नहीं तो ना हो। IAS का मतलब चमकना, IAS का मतलब पद प्रतिष्ठा। और पद प्रतिष्ठा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ये सूर्य का घर है, ये वाला पर्वत पूरा सूर्य का पर्वत है। तो सूर्य पर्वत का मजबूत होना, सूर्य उंगली का बड़ा होना, सूर्य उंगली जो है अगर बड़ी है तब भी आपको प्रशासनिक पद मिलने की संभावनाएं बनती हैं। सिर्फ सूर्य उंगली का नहीं, IAS के लिए आपको कहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन देना है 2 मिनट में बनाना है। तो बुद्ध चातुर्य, बुद्धि और चातुर्य, ठीक है ना, बुद्धि चातुर्य की उंगली तर्जनी, ओ कनिष्ठिका। कनिष्ठिका जो है हर हाल में इस पोर से बड़ी होनी चाहिए, माने मध्य तक तो होनी ही चाहिए। अनामिका के मध्य भाग तक तो कनिष्ठिका होनी ही चाहिए अगर आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो। अगर ये इसके बराबर तो बहुत कम लोगों की बराबर जिनकी होती है वो किसी को भी ठग सकते हैं। बराबर जिसकी होगी वो तांबे को सोना बना के बेच देगा। बहुत बुद्धिमान होता है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड। फिर वो अगर धूर्ता करने पे आ जाए तो कोई धूर्ता पकड़ नहीं सकता। तो अगर बराबर तो नहीं हो सकती, मैंने यहाँ पे थोड़ी बराबर बना दी है। तो दूसरा, सूर्य उंगली अच्छी हो, सूर्य पर्वत अच्छा हो, और एक रेखा सूर्य रेखा निकल कर यहाँ से ऐसे आ जाए, तब क्या होता है? IAS अधिकारी बनने के योग आपके हाथ में बन जाते हैं। IAS अधिकारी बनने का योग सिर्फ यहीं से नहीं आएगा। देखिए, आपके हाथ में राजयोग है, लेकिन वो राजयोग IAS का मतलब क्या होता है? 21 वर्ष से
30 वर्ष के बीच में आपका भाग्योदय होना चाहिए। एक यहाँ मज़े की बात और आ गई, 21 से 30, ठीक है ना, 21 से 30। तो यहाँ पे 21 से 30 किसकी है? वो जनरल कैटेगरी की है, ठीक है ना। ओबीसी की उम्र और है, एससी एसटी जो है वो कभी वृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुए, तो उनकी उम्र शायद 42 साल तक है। तो यहाँ पे आप जब निर्धारण करेंगे ना, तो उनके लिए एक अलग मैं चीज़ बताऊँगा आपको। आप जनरल कास्ट से हैं तो 6 चीज़ें मैच करेंगी, आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे। ओबीसी से हैं तो 4 चीज़ें मैच करेंगी तो आईएएस अधिकारी बन जाओगे। और एससी एसटी से हैं तो दो ही चीज़ मैच करेगी, आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे। भारत की भैया ऐसी व्यवस्था है, 80% पाने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, 33% पाने वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है। मैथ में ऐसे ऐसे स्कूल में टीचर चले जा रहे हैं जो 10 नंबर पाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है, 90% पाने वालों को सिलेक्शन नहीं होता। तो व्यवस्था ऐसी चल पड़ी है। तो यहाँ पे सरकार देश काल वातावरण के अनुसार परिभाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ज्योतिष में भी देखिए, एक हाथ व्यक्ति के हाथ में रेखाएं बनी हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक ने जाति की सर्टिफिकेट ले रखा है, उसका हो जाएगा। इसको भी आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। एक जनरल कैटेगरी का बच्चा आ रहा है, एक ओबीसी का आ रहा है, एक एससी एसटी का आ रहा है, तो तीनों हाथों में अलग अलग प्रेडिक्शन होगा, ठीक। तो पहली चीज़ क्या है? आयु रेखा निर्मल होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग तेज होना चाहिए। आयु रेखा का अच्छी होने का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। सूर्य का मतलब सत्ता, तेज संपन्न, तो सूर्य रेखा अच्छी हो। दूसरा ये होता है चक्र। सूर्य रेखा पे अगर चक्र है तो चक्रवर्ती आप बने या ना बने, लेकिन आप ऐसे पद पे विभूषित होते हैं कि जहाँ पे जाएंगे आप अपने छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और आईएएस अधिकारी क्या होता है भाई, छोटा से छोटा जिला में जाएगा तो जिले का माई बाप होता है, ठीक है ना। वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो ये एक तरह से आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, लेकिन जिले के आप हल्के से सम्राट टाइप में हैं। तो चक्र, एक चक्र जही हाथ में सो होवे वाचाल, युगल चक्र जही हाथ में सो गुणवंत विशाल। कम से कम हाथ में 6 चक्र होने चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ें एससी एसटी की है तो 2 चक्र पे काम चल जाएगा। आपके हाथ में 4 चक्र है, सूर्य रेखा है, या हाथ में आयु रेखा निर्मल है, मस्तिष्क रेखा निर्मल है, सूर्य रेखा बढ़िया है, सूर्य पर्वत अच्छा है, एक चक्र है, आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे। आप ध्यान क्या देना है, बन जाओगे। आपके हाथ में या तो भाग्य रेखा ना हो, क्या, या तो भाग्य रेखा ना हो तो अच्छी हो। अब जिसके हाथ में भाग्य रेखा मतलब शनि क्षेत्र से, अब शनि क्षेत्र पे जाती है, दरअसल शनि क्षेत्र से नहीं, शनि क्षेत्र पे जाती है कोई भी भाग्य रेखा, वो मणिबंध के आसपास से निकलती है, मणिबंध के आसपास निकलती है या मणिबंध से निकलती है, तो ऐसे जातक का भाग्योदय 21 वर्ष में हो जाता है। किस में होता है? 21 वर्ष में। अब मणिबंध के आसपास से लेके यहाँ तक अगर भाग्य रेखा व्यक्ति की आ रही है यहाँ तक, तो ये 28 ईयर्स में उसका भाग्योदय करा देगी। अब 28 साल 30 साल तक में आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बनेंगे। अब आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपकी भाग्य रेखा 35 साल में सपोर्ट कर रही है, तो फिर सारे योग लेके आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे। आगे जा रही है 42 साल में, तो फिर वो विकास खंड अधिकारी बन जाएंगे, ऐसे ही उम्र के अनुसार। लेकिन अगर आपकी ये 21 वर्ष में है, यहाँ पे सूर्य की उंगली पे चक्र है, सूर्य रेखा निर्मल है, सूर्य रेखा अच्छी है, साथ में बुध की रेखा प्रबल है, बुध की उंगली प्रबल है, तब आप आईएएस अधिकारी निश्चित रूप से बन जाएंगे। साथ में आईएएस अधिकारी में आप ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको पद प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी। तो पद प्रतिष्ठा के लिए ये तो क्या है, शक्ति से लोग डरते हैं, लेकिन मान सम्मान गुरु देता है। गुरु क्या है? हृदय से मान सम्मान देता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं डंडा बजा के छा जाते हैं। तो गुरु मान सम्मान का कारक है, तो गुरु की गुरुता का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी आपके क्रॉस अगर बनता है, ठीक है ना, क्रॉस बन जाए तो क्या है, मान सम्मान में कमी देता है। मतलब आप आईएएस अधिकारी तो बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस अधिकारी माने कलेक्टर बन के, वो जिलाधिकारी बन के रह जाएंगे, सचिव तक नहीं जाएंगे, गृह मंत्रालय में नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं जाएंगे, प्रदेश सरकार में रह जाएंगे। यहीं पे ये रेखा निर्मल है, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बन गया, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ध्वजा बन गया, यहीं पे कहीं पे किसी उंगली में मत्स्य बन गया, तो फिर होगा आप केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करोगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करोगे, प्रधानमंत्री के सचिव तक बन सकते हो।
विशेष सचिव बन सकते हो, विशेष सलाहकार बन सकते हो। आपके सलाह से ही प्रधानमंत्री कार्य करेंगे, ऐसी स्थितियां आपके हाथ में बनती हैं। लेकिन देखना है, बहुत दिमाग लगा के देखिए, बहुत सरल काम नहीं है, कह देना सरल है। अब आपके हाथ में सबसे बड़ी खास बात है कि हाथ क्या हो, वर्गाकार हो, हाथ आयताकार हो, क्योंकि हाथ वर्गाकार आयताकार स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चलने के लिए प्रेरित करता है। आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को आपको देखना है निर्मल हो। भाग्य रेखा हो तो यहाँ से स्टार्ट हो, कोई कटी फिटी न हो, सीधे चली जा रही हो। सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत अच्छा हो, सूर्य रेखा अगर उस पर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सूर्य रेखा टूटी है तो उससे अच्छा रेखा ना हो बेहतर है। मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि अगर आपके हाथ में कोई रेखा है तो अच्छी होनी चाहिए। टूटी फूटी रेखा से ना, रेखा का ना होना बेहतर परिणाम देता है। सूर्य पर्वत पे चक्र आपको चक्रवर्ती बनाने की ओर अग्रसर करता है। सूर्य पर्वत पे त्रिभुज, सूर्य पर्वत पे त्रिशूल, सूर्य पर्वत पे ध्वजा, ठीक है ना, त्रिशूल उंगली में भी बन सकता है आपके। ये आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सरकार के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा देते हैं? सरकार के द्वारा। और आईएएस नौकरी किसकी है? सरकार की नौकरी है। अब इसमें जितने पॉइंट मिलेंगे उतने आप कलेक्ट कर लीजिए। तो पॉइंट वाइज बात करें, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा 2, भाग्य रेखा 3, सूर्य रेखा 4, और यहाँ पे सूर्य पर्वत पे चक्र 5, साथ में बुध की उंगली 6 पॉइंट ऐसे हैं। अगर 6 पॉइंट आपके हाथ में बन रहे हैं तो फिर आपको आईएएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे। ध्यान क्या देना है? भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। आपका सही उम्र में सही ग्रह की दशा चलनी चाहिए। हाँ, का वर्षा जब कृषि सुखानी। अब पता लगा आपका भाग्योदय हो रहा 42वें वर्ष में, आईएएस की उम्र निकल गई, आपका कितना भी प्रबल राजयोग चले आप आईएएस नहीं बन सकते ना। फिर क्या करेंगे? फिर आप प्रधानी का चुनाव लड़िए, जिला पंचायत लड़िए, ब्लॉक प्रमुख लड़िए, विधायकी लड़िए, सांसदी लड़िए। ठीक, अब देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहे, भर्ती नहीं हो पाए, बाद में राष्ट्रपति बन गए, बात अलग है। तो आपके उस उम्र में आपका भाग्योदय होना चाहिए। तो इसलिए भाग्य रेखा को भी देखना आवश्यक है, शनि पर्वत को देखना आवश्यक है। इसमें जितने गुण घटते जाएंगे उसी अनुसार आपके पद घटता जाएगा। आईएएस अधिकारी, अब यहाँ पे आईएएस के साथ साथ एक और चीज़ है, आईपीएस अधिकारी। ये पूरा क्षेत्र आपका मंगल का, ये मंगल का, सॉरी ये क्षेत्र मंगल का, ये पूरा क्षेत्र मंगल का, ये क्षेत्र मंगल का। अब यहाँ पे आप पूरा देखेंगे, ये मंगल का क्षेत्र, ये मंगल का मध्य क्षेत्र, उच्च निम्न मंगल, उच्च मंगल। मंगल पे अगर ध्वजा बन जाए या मंगल से कोई रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, सूर्य रेखा हो, तो फिर व्यक्ति आईपीएस बनता है या सेना में उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, जनरल बनता है, सेनाध्यक्ष बनता है। तो आईपीएस की जो कैटेगरी है वो मंगल से रिलेटेड करके देखी जाएगी। आपके हाथ में मंगल की स्थिति को देख के ही निर्णय लिया जाएगा कि आप आईपीएस बनोगे। लेकिन आईएएस चूँकि चमकता हुआ है, वो फ्रंट पे है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इन्हीं में से अब कुछ लोग क्या होता है, शिक्षा विभाग में भेज दिए जाते हैं तो गुरु वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ लोग जो है कृषि विभाग में भेज देंगे, आईएएस में तो बहुत पद होते हैं, वहाँ पे फिर क्या होगा, वो शनि रिलेटेड हो जाएगा। कुछ लोग टैक्स में चले जाते हैं, शुक्र रिलेटेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको और सारी चीज़ों से कनेक्ट करके देखनी पड़ेंगी। हस्तरेखा देखना वैसे बहुत कठिन कार्य नहीं है, सरल ही कार्य है, बस आवश्यकता है रेखाओं को ध्यान से देखिए, कान लगा के सुनिए, रेखाएं आपके कान में बोलेंगी, बस उनकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। आवश्यकता है मन योग के साथ करने की। बहुत प्यारा सा नशा है, नशा लगा लीजिए, आनंद आएगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और हमारे सपोर्ट में बने रहिएगा। राधे।